बिहारी मीन समझदारी। हाँ। बिहारी में जितनी समझ है पॉलिटिक्स की, वो बाकी देश में बाकी लोगों की इतनी नहीं है। उनकी समझ बहुत, कह रहा हूं कि देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री नहीं है, सब चुनाव मंत्री। उसकी इजाजत से गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की, पुलिस तो उसी टाइम करती। मर्डर केस में कैसे घूमता रहा वो। आप रोल मॉडल, अगर अनंत सिंह को आपने किसी भी क्रिमिनल जिसपे इतने सीरियस एलिगेशन है, उसको अगर आप रोल मॉडल पेश करके चल रहे हो, तो देश की जनता सोच सकती है कि किनके हाथ में हमारा भविष्य। नीतीश इज ए स्पेंट फोर्स। नीतीश को इलेक्शन तक यूज करेंगे, फिर हो सकता है कहीं केंद्रीय मंत्री बना के कहीं साइड में लगा देंगे, भैया यहाँ बैठे रहो, फाइल का साइन कर देता हूँ। कि इन्होंने अपने बयान से अपना बेड़ा गर्क कर लिया, क्योंकि उसको भी पता है नौकरियां मैं दे नहीं सकता। नौकरी की बात ही नहीं करते ना आप। अंदर थोड़ी है वहां तो सलूट लग रहे हैं, वहां सब मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई अंदर कोई कन्फाइंड थोड़ी है वो अंदर से राज कर रहा है वो। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज बिहार चुनाव पर बात करने के लिए अमेरिका से एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। देश के बहुत बड़े वकील, वरिष्ठ वकीलों में शुमार अशोक अरोड़ा जी, जिनको अब पूरी दुनिया जानती है। सामाजिक मुद्दों पर अक्सर उनकी बातें आप सुनते हैं, तमाम कानूनी पहलुओं पर उनकी बात सुनते हैं। तो आज अशोक जी सीधा हमारे साथ यूएस से जुड़ रहे हैं। अशोक जी, द स्वतंत्र पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्रिविलेज। अशोक सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप सुदूर अमेरिका में रहते हुए भी भारत की घटनाओं पर, राजनीतिक और बाकी घटनाओं पर बहुत करीब नजर रखते हैं। सर, अनंत सिंह का एक वाकया हुआ, जिसको जेडीयू ने टिकट दिया हुआ है, उम्मीदवार है। एक हत्या में उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जो उन्हीं की पार्टी के सांसद भी हैं लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं, वो 70 गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा गए और वहां पर लोगों से बोले कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और एक एक आदमी को अनंत सिंह बनकर अब काम करना होगा। तो किस तरीके से इस तरह के बयानों को देखा जाए? बड़ा ही विक्रांत, पहले तो मैं आपको मुबारक देता हूं कि इतने सेंसिटिव मामले पे आपने हिम्मत करी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इस पे बोल ही नहीं रहे। गुंडागर्दी, जो जंगल राज की बात हमारे प्रधान सेवक करते हैं, जंगल राज तो इन्होंने किया हुआ है। और मैं बिफोर आई स्टार्ट आई मस्ट शेयर विद यू, आपको पता है कि मैं खाली एक सिटीजन होने के नाते, वकील होने के नाते नहीं, मेरा बिहार से भी, माई रूट्स आर फ्रॉम बिहार। हमारा आधा परिवार आज भी गांधी मैदान के सामने रहता है। इस तरफ गांधी मैदान की दुकान है चचा की, और पिताजी वहीं थे। और मेरे पे तो बिहार के वैसे भी बहुत एहसान है, क्योंकि जितने भी इलेक्शन में दिल्ली में जीता, ट्रायल कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, बिहारी दोस्तों का बहुत एक बड़ा हमारा ग्रुप है। बिल्कुल, जो हमेशा, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया और हमेशा हमारी बात होती है। आप देखिए बिहार के लोग, मैं पहले ये कहता हूँ, बिहारी मीन समझदारी। बिहारी में जितनी समझ है पॉलिटिक्स की, वो बाकी देश में बाकी लोगों की इतनी नहीं है। उनकी समझ बहुत है। इतने आईपीएस आईएएस क्यों बनते हैं? क्योंकि मेहनती लोग हैं। लेकिन किया क्या, आप देखिए पिछले कितने साल से इन्होंने जो हालत की है देश की, आप 2014 से ही देख लें। तो ये इसकी बैकग्राउंड में बता रहा हूं, 2014 से ये प्रधान सेवक इतने वादे करते रहते हैं, हर बार जाके कोई ना कोई स्कीम, किया कुछ है नहीं। तो जो आप देखिए, जो ललन सिंह वाली आपने बात बताई, मैं उस पर आता हूं। एक केंद्रीय मंत्री जाके ये कह रहा है कि आपको अनंत सिंह बनना है, उसको रोल मॉडल बना रहे हो आप। जिस बंदे पे कत्ल के इल्जाम है, उसको आप रोल मॉडल बना के पेश कर रहे हो, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है। प्रधान सेवक भी बोलते हैं। तो आप देखिए कितना ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। इनका नैरेटिव टोटल, मैं तो पिछली कई बार से कह रहा हूं कि देश में कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री नहीं है, सब चुनाव मंत्री हैं। इनका हर वक्त हर बात चुनाव से जुड़ी होती है। छठ की इंसल्ट इन्होंने की, वो वहां पे गंगा में स्विमिंग पूल बनवा के अपना यमुना ड्रामा कर रहे थे। जब पकड़े गए तो देखिए लोगों को कैसे बना रहे हैं पागल। पकड़े गए तो लोगों को कह रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस महिलाओं की इंसल्ट कर रही है। आप देखिए, अगर प्रधान सेवक ऐसा झूठ बोल रहा है, मिसगाइड कर रहा है, और मिनिस्टर आपके जाके कह रहे हैं कि एक एक को अनंत सिंह बनना है, तो आप ये बनाना चाहते हो?
अब जनता को ये तो मैं समझता हूं अगर जनता इसको समझे तो इस बयान से बिल्कुल मैं समझता हूं बीजेपी और जेडीयू पूरे बिहार में हार जानी चाहिए। इससे साबित होता है, और ये मेरी खबर आपने ठीक कहा कि मैं पूरी खबर रखता हूं। जनसत्ता में आप थे ना, तो मैंने आपका स्लोगन तब से सीखा हुआ है कि सबको खबर दे, सबकी खबर ले। तो मेरे पास यहां बैठे खबर है हजारों मील दूर कि इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया है। उसने कहा हाँ बेशक कर लो, उसकी इजाजत से गिरफ्तारी हुई है। ये गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की, पुलिस तो उसी टाइम करती। मर्डर केस में कैसे घूमता रहा वो, मर्डर केस में वो कैंपेन कर रहा था अपनी पूरी बारात लेके। उसको मनाया गया है इस पूरे बिहार में इलेक्शन हार जाएंगे, आप तो जीत ही जाओगे, तो 2-4 दिन अंदर बैठ जाओ, आपको क्या दिक्कत है? आपको कोई वहां दिक्कत थोड़ी है, वहां भी महाराजा के जैसे बैठे हैं। तो आप देखिए जंगल राज किसने चलाया है। इस इंसिडेंट से प्रूव हो गया कि जेडीयू बीजेपी ने ज्यादा जंगल राज चलाया है वहां पर। और बीजेपी पता नहीं कौन सी, मैं तो उस बीजेपी की बात कर रहा हूं, इनकी पता नहीं कौन सी बीजेपी है जो हमारे बिहार में आज बीजेपी का नाम चल रहा है, वो है भारतीय जुमला पार्टी। भारतीय जुमला पार्टी है वहां पे। वो बिहार के लोग इतने स्मार्ट हैं, वो इनको कहते हैं ये भारतीय जुमला पार्टी से लड़ रहे हैं आप। तो इनको अपनी गिराबान में झांकना पड़ेगा। ये क्या बीजेपी का मतलब तो बताएं, बीजेपी का मतलब पूरा क्या है? बीजेपी का मतलब आज साबित हो गया कि भारतीय जुमला पार्टी एक है जो जिनके नंबर 1 भी जुमला करते हैं, 2 भी जुमला करते हैं। अब ये आ गए तो आप देखिए कानून, विक्रांत आप तो कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट आपने एक एक पर्सनली अटेंड किए हैं। आप बताइए कभी ऐसे होता है कि मर्डर केस में एक्यूज घूम रहा है ऐसे ही, गिरफ्तारी नहीं हुई, रिकवरी नहीं हुई? तो इससे ज्यादा जंगल राज क्या होगा? मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, दिस सिंगल इंसिडेंट शुड बी सफिशिएंट टू डिफीट दिस जंगल राज फोर्सेस जो जेडीयू और बीजेपी वाले लीडर जो कर रहे हैं। इन सबको हराना चाहिए, सबको। मैं कहता हूं किसी को वोट दे दो, किसी को वोट दे दो, इन दोनों को बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। एज ए बिहारी मैं कहता हूं, एज ए सिटीजन मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने जो एक मैसेज दिया है, आप रोल मॉडल, अगर अनंत सिंह को आपने किसी भी क्रिमिनल की जिसपे इतने सीरियस एलिगेशन है, उसको अगर आप रोल मॉडल पेश करके चल रहे हो, तो देश की जनता सोच सकती है कि किनके हाथ में हमारा भविष्य है। ये सबसे ज्यादा, मैं तो आपको पता है ज्यादा यूथ पे काम करता हूँ, वकालत से ज्यादा मैं यूथ मोटिवेशन पे करता हूँ। तो मेरे दिल को दुख होता है कि मतलब कौन रोल मॉडल है वहां पे। और बिल्कुल साफ है ना, आप देखिए कुछ किया नहीं ना, 11 साल से इन्होंने कुछ किया नहीं। नोटबंदी में बर्बाद किया आपने, जो उसको लॉकडाउन किया उसमें बर्बाद किया। आपने तो नौकरियां ले ली लोगों की, पलायन बढ़ रहा है, पलायन करके जाते हैं तो आप लॉकडाउन कर देते हो, लोग पैदल पैदल वापस आ रहे हैं। आप देखिए लोग कैसे भूल जाते हैं। इन्होंने खाली एक मिसमैनेजमेंट नहीं है, जुल्म किए हैं, एक्चुअली जुल्म किए हैं लोगों पे। और नीतीश का जो हाल कर रखा है सबको पता है। नीतीश इज ए स्पेंट फोर्स। नीतीश को इलेक्शन तक यूज करेंगे, फिर हो सकता है कहीं केंद्रीय मंत्री बना के कहीं साइड में लगा देंगे, भैया यहाँ बैठे रहो, फाइल का साइन करते रहो। तो लोगों को, बिहारियों को सब ये बात समझ आ रही है। बिहारी लोगों, मेरा दोस्तों से डिस्कशन होता है, उनको सब पता है। कहते हैं ये तो नीतीश को तो ऑलरेडी ठिकाने लगा चुके हैं, नीतीश को ऑलरेडी ठिकाने लगा चुके हैं। और एक बंदा, हम उनका नाम नहीं लेंगे, सबको पता है, जिसपे उसके एलिगेशन है मर्डर चार्ज, और वो जो माइनर बन के बाहर निकल आया, पता नहीं क्या नाम है उसका, सम्राट है कि क्या, मुझे पूरा नाम भी नहीं आता, ना ही मैं ऐसे गंदे नामों का लेता हूं, कुछ ऐसा ही नाम है। तो देखिए वो लोग राज कर रहे हैं। तो जंगल राज किसका है, आपका है कि उनका है? जो 21 साल पहले जो बात जो थी या नहीं थी उसका चर्चा कर रहे हो, आपने 20 साल में क्या किया उसका जवाब नहीं देना। तो सिर्फ जुमलाबाजी, भारतीय जुमला पार्टी को वोट मत दे। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि भारतीय जुमला पार्टी बिहारी को पागल समझ रही है, पागल बना रही है। तो ये हमें समझना है कि हमें अपनी गिराबान में देखें कि हमारे लिए कौन अच्छा है। सर अनंत सिंह जो है, उन पर, अनंत सिंह एक गुंडा आदमी है और देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे छोटे सरकार कहती है सर, क्योंकि वहां के लोग उन्हें छोटे सरकार कहते हैं। तो अनंत सिंह के बारे में जब ललन सिंह ये बोलते हैं कि आप अनंत सिंह एक एक आदमी को बनना है,
तो क्या अनंत सिंह पर जो 36-38 मुकदमे दर्ज हैं, क्या वैसा बनने की प्रेरणा देने की बात कर रहे हैं? क्या AK-47 AK-56 लेकर चलने की बात कर रहे हैं? क्या हत्या, डकैती, लूटपाट ये सब करने की बात हो रही है? हो क्या रहा है? यही तो मैं विक्रांत आपको कह रहा हूं कि इन्होंने अपने बयान से अपना बेड़ा गर्क कर लिया। जो आप बात कर रहे हो 100% सच कह रहे हो। ये यही लोगों को कह रहे हैं कि आप ये बनो, आप AK-47 रखो, आप जंगल राज को प्रमोट कर रहे हो। तो जो पार्टी, जो जुमला पार्टी जंगल राज को प्रमोट कर रही है, उसको वोट देना चाहिए कि नहीं, अब ये बात लोगों के हाथ में है। आप इसको चलाइए, यही आपका वायरल होगा। मैं समझता हूं आपका ये एक एपिसोड विक्रांत बिहार में इलेक्शन पलट सकता है, और पलटना चाहिए। एक एक व्यक्ति को ये हम बात बताएं, आप इसकी रील बना के 3-3 मिनट की जैसे भी डालें, कि जो व्यक्ति खुद अगर केंद्रीय मंत्री जाके कह रहा है कि आप वो बनिए जो एक एक्यूज है, मर्डर एक्यूज, तो क्या मैसेज दे रहा है? वो तो गुंडे बनाना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता है नौकरियां मैं दे नहीं सकता। नौकरी की बात ही नहीं करते ना। आप देखिए प्रधानमंत्री भी वहां क्या बात करते हैं। 11 साल में उन्होंने ये बात की कि मैंने नौकरी दी और नहीं दी, तो क्यों नहीं दी? वो बात ही नहीं करते। वो कहते कांग्रेस ने आपकी बेइज्जती कर दी, पहले जंगल राज था। मतलब ऐसे जुमले चलाते हैं ये, और खुद आप स्विमिंग पूल बनवा रहे थे वहां पे। बेइज्जती आप करते हो और ब्लेम दूसरे को करते हो, तो आप इतना तो पागल मत समझो ना। अब इससे टेस्ट है। मैं अपने बिहार के जो दोस्त हैं उनसे ये बात कर रहा हूं। एक दिल की बात होता मुश्किल है, कहते हैं, उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो, इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे। तो ये हमारे बिहारियों का टेस्ट है कि हम पागल साबित होते हैं, बेवकूफ साबित होते हैं, या समझदार साबित होते हैं। इस वोट से पता लग जाएगा। इसके बावजूद भी अगर भारतीय जुमला पार्टी को लोग वोट देते हैं या उनके साथियों को वोट देते हैं, तो फिर वो इसका मतलब वो ठीक है कि हम पागल हैं, हमें कुछ समझ नहीं है। फिर ये नकली स्लोगन वापस ले लें कि बिहारी समझदारी, ना, फिर तो बिहारी बेवकूफ हो जाएगा। इस बार जो वोट देंगे भारतीय जुमला पार्टी को, मैं समझता हूं वो इसका मतलब बेसमझी से वोट दे रहे हैं। एक वो ऐड आता था, आपको पता है ना, जागो ग्राहक जागो। तो अब टाइम ये है, जागो वोटर जागो। मैं नहीं कह रहा मेरे और आपके कहने पे वोट दें, खुद देखें कि इन्होंने 11 साल में खास तौर पे क्या किया। खाली वादे किए हैं, जुमले चलाए हैं, या आपके परिवार में नौकरियां दी हैं, या आपके परिवार के बच्चों को ये गुंडा बनाना चाहते हैं। ये तो मैं तो हैरान हूं। मेरे को विश्वास नहीं हो विक्रांत। मैंने 2-4 लोगों से और बात की, जो आपने बात की, माफ करना, मेरे पे आपका पूरा आप पे भरोसा करता हूं, पर मैंने कहा यार ये मैं कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि ये बंदा कह रहा है एक एक को अनंत सिंह बन के घूमना है। आप कह रहे हो इसका मतलब बिहार में एक एक को गुंडा बनना है। इस केंद्रीय बेवकूफ मंत्री का इसका मतलब साबित हो गया। वो ये कह रहा है कोई, दिस इज नॉट ए कंटेम्प्ट एंड इफ इट इज डेफेमेशन लेट हिम सू मी फॉर डेफेमेशन। ये केंद्रीय बेवकूफ मंत्री, उसका हम नाम नहीं लेना चाहते। अगर कोई केंद्रीय बेवकूफ मंत्री, कोई भी, हमें नहीं पता कौन बोल रहा है, कोई भी केंद्रीय बेवकूफ मंत्री अगर जनता को ये कहता है कि आप ये बनो जो एक मर्डर एक्यूज्ड है, इसका मतलब वो एनकरेज कर रहा है कि आप ये रखो और आप सारे गुंडे बन जाओ। अशोक सर, इससे देश चलेगा, ये हमें डिसाइड करना है। ये तो इन्होंने एक्चुअली हमारा काम आसान कर दिया। इस बयान से, इस केंद्रीय बेवकूफ मंत्री के बयान से कि आपको सबको एक एक को अनंत बनना है, पूरा इलेक्शन भारतीय जुमला पार्टी को हारना चाहिए, इसी एक बयान से। अशोक सर, हमने भी बहुत कोर्ट रिपोर्टिंग की, बहुत मामलों का देखा, गिरफ्तारियां देखी, फिर उसमें पुलिस की पहले दिन की जिरह देखी, और आपने तो खैर पूरा जीवन ही इसमें लगाया है, कोर्ट कचहरी में और कानूनी प्रक्रियाओं में। सर, हत्या का आरोप है उस आदमी पर, हत्या का, और उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। क्या पुलिस को किसी, और अभी जी किस तरीके से मर्डर हुआ, कैसे हुआ, उनकी उस पर कैसे गाड़ी चढ़ाई गई, ये सब चीजें, क्या पुलिस को पुलिस कस्टडी जैसी कोई जरूरत नहीं है इस मामले में? एक नर्सरी का बच्चा जो एडमिशन लेता है ना लॉ में, उसको भी पता है कि सीरियस केस में पहले पुलिस कस्टडी होती है। और पुलिस कस्टडी किस लिए होती है? कि वेपन रिकवर करना है, सारा एविडेंस देखना है, क्या क्या है उसको लेना है। तो उसको आपने महाराजा बना के सीधा जुडिशियल में भेज दिया। तो ये भी बचा रहे हो कि खाली वो नहीं, खाली केंद्रीय मंत्री बेवकूफ नहीं है, पुलिस भी नतमस्तक है।
अगर पुलिस जिस शहर की नतमस्तक है मर्डर एक्यूज को, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? यही तो प्रश्न है हम बिहारी लोगों को सुनने का, समझने का। जिस देश की, जिस शहर की, जिस समाज की पुलिस नतमस्तक हो एक्यूज को जिसपे मर्डर का चार्ज है, और पहले का भी रिकॉर्ड कोई महात्मा गांधी नहीं है, पहले के भी रिकॉर्ड आपको पता ही है उनके क्या हाँ, रिकॉर्ड है, हमारे पास सबकी खबर है। सब तो जानते हैं। ऐसे बंदे की जिसकी तो जमानत हो ही नहीं सकती थी और पुलिस कस्टडी पहले 15 दिन की होती, उसको आप नतमस्तक कर रहे हो और उसको कह रहे हो कि अच्छा प्लीज थोड़े दिन आप अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठ जाओ। रेस्ट नहीं है ये, वहां से अपना चलाओ साम्राज्य, वहां सारी मीटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो अंदर क्या है? ये अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटी है, वो अंदर से राज कर रहे हैं। मैं आपको यहां बैठा बता रहा हूं, अंदर थोड़ी है वहां, वहां तो सलूट लग रहे हैं, वहां सब मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। कोई अंदर कोई कन्फाइंड थोड़ी है वो अंदर से राज कर रहा है। वो अंदर मीटिंग हो रही है, अंदर बड़े बड़े लोग जाके पांव छू रहे हैं। तो पूरा देश का बेड़ा गर्क, वो कहते ना एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तान करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, यहाँ तो ये हालत हो गई, बर्बाद अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बहुत विक्रांत, मैं आपको मुबारक देता हूँ। प्लीज आप इसको चलाइए और घर घर पहुंचाइए कि अगर एक मर्डर एक्यूज को आप रोल मॉडल बना के पेश कर रहा है कोई केंद्रीय मंत्री या कोई भारतीय जुमला पार्टी, तो उसका क्या हश्र होना चाहिए। मेरे को तो अगर ये चले और ये लोगों को पता लगे तो सारी की सारी सीट इनको हारनी चाहिए। ये इतना बड़ा इन्होंने पाप कर दिया है। इलीगल तो है ही, ये सारे काम इलीगल करते हैं, इतना बड़ा पाप आप सारी जनता को, यूथ को क्या बना रहे हो आप? उसको तो यूथ को यही लगेगा मुझे पढ़ना लिखना क्या है, मेरी मंत्री से दोस्ती होगी तो मैं मर्डर करूं, जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी घूमूं, 70-70 गाड़ियां लेके। और नौकरी के लिए 100 रुपए की नौकरी नहीं दे आपने सकते। 70-70 गाड़ी बोला सर, आज ललन सिंह जब गए थे मोकामा तो कहा जा रहा है कि उनके काफिले में 70 गाड़ियां थी, ये कहा जा देखिए रहा है। वो कैसे, अब जो आप सुनते अब हो वो चुनाव दिमाग आयोग, में आ जाता है, हाँ वो दिमाग में आ जाता है ना, वो रहता है हाँ दिमाग में। जो मैं 2 दिन से सुन रहा हूँ सारा तमाशा, हाँ रात रात को जाग के मैं सुन रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ। लोग कहते हैं ज्यादा रात हो गई, मैंने कहा ज्यादा रात कुछ नहीं हुई यार, बात बताओ पहले क्या है, वो हाँ। क्या रहा है। तो बहुत ही इट्स वेरी सैड कमेंट्री। विक्रांत, आपको मुबारक हो, आप करिए प्लीज, जनता को बताइए। आप जो जनसत्ता वाला स्लोगन सबको खबर ले, सबकी खबर दे, तो वो इनको लोगों को पता होना चाहिए ना। सबको ये बात पता नहीं है, सबको तो वो कहते हैं खाली ये हो गया, अरेस्ट हो गया जी, मोदी जी बड़े स्ट्रांग है, अरेस्ट करा दिया। क्या तमाशा है, पागल बना रहे हो आप, अरेस्ट करा के भी पागल बना रहे हो। सर एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने यहां रहते हुए भी देश की मीडिया को बहुत करीब से देखा है। मीडिया इस देश में सरकारों के खिलाफ जिस तरह से खबरें करती थी वो तो खैर एकदम बंद ही हो गया, लेकिन जो चीज मैंने आपसे पूछा था कि एक मर्डर एक्यूज को, जिस पर पहले से भी बहुत केसेस है, पूरा एक तरह से ये महिमा मंडन नहीं है सर, छोटे सरकार कहना। और कुछ जो लोगों से बातचीत होती है तो ये भी कहा जाता है कि जानबूझकर जो स्वर्ण बाहुबली है उनको उनको मीडिया बचाने की, उनको एक तरह से ग्लैमराइज करने की कोशिश करता है। और लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश हो, जो पिछड़े वर्ग के नेता हो, आदिवासी वर्ग के नेता हो, उनको जानबूझकर टारगेट किया जाता है। क्या मीडिया में भी कोई ये सोची समझी रणनीति चलती है क्या? 100% आपने बिल्कुल ठीक जज किया। ये 100% जो गोदी मीडिया है, जिसको अब गोदी मीडिया तो अब सॉफ्ट वर्ड हो गया, उसको लश्करे नोएडा कहते हैं अब। जो लश्करे नोएडा मीडिया है वो तो बिल्कुल बेड़ा गर्क देश का करने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। मीडिया होता था ना जो हम कह रहे थे सबको खबर दे, सबकी खबर ले, मीडिया तो नतमस्तक है। मीडिया का आपने हालत देख ही लिया है कि आम कैसे खाते हो, मीडिया का तो ये काम रह गया है। मीडिया तो टोटल नतमस्तक है। नतमस्तक खाली नहीं है, पाप कर रहा है। आप जनता को गुमराह कर रहे हो। जो आपने बताया जैसे पिछड़े वर्ग के लीडर हैं, जो उनको आप डिस्करेज करते हो, उनको बदनाम करते हो। और ये जो काम करते हैं, जो जुमलेबाज करते हैं, तो उसको कोई बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। वो पूछते हैं राहुल कहाँ है, ये सवाल पूछता है वो अर्नब एक कोई बेवकूफ है, उसका भी मुझे पूरा नाम नहीं आता, मैंने इनके नाम के आगे वही लगा दिया, अर्नब बेवकूफ। अब लोग जाने कौन है अर्नब बेवकूफ, 1 लाख अर्नब होंगे, अर्नब कौन सा बेवकूफ। वो कहता है राहुल कहाँ है। अरे ये सवाल है कि राहुल कहाँ है,
राहुल कहाँ है सवाल है, वो पूछे मेरी नौकरी कहाँ है ये बता, मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली, 11 साल में आपने क्या किया है, वो ये नहीं पूछता है। आप देखो ना, वो जितनी भी वो रूबिका और पता नहीं क्या क्या है, ये वो स्मिता, ऐसे ऐसे नाम है फालतू के, कुछ 3-4 नाम है जो ये हरकतें करते हैं, कोई अंजना है पता नहीं, मैं इनके नाम पूरे लेता ही नहीं लेता ही नहीं। ये ग्रुप टोली बता दो तो पता लग जाता है ये कौन सी टोली है, चोरों की टोली है ये। बताएं, करे मेरे पे केस में, बताइए चोरों की टोली है जो मैं नाम बता रहा हूँ आपको। जो आपने मीडिया का, मीडिया तो सबसे ज्यादा बिक क्या गया, गिर गया, मतलब बिकना तक भी चलो ठीक था, मजबूरी होगी, कोई घर पे बच्चे पालने होंगे। इनके बच्चे क्या करते हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा, इनके बच्चे क्या बन रहे हैं क्रांत, आप जरा मेरे को पता करके बताओ, इनके बच्चे कैसे कॉलेज स्कूल जाते हैं कि कमरे में बंद रहते हैं बुरके में? ये बच्चे कैसे शक्ल दिखाते हैं कि मेरे पिताजी ने ये काम किया आज? ये तो अपना बेड़ा गर्क तो कर ही रहे हैं, अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपको लगता है चंद्रचूड़ का बेटा जहां मर्जी पढ़ ले, कल को अपनी जजमेंट कहीं अपने बाप की जजमेंट किसी सेमिनार में जस्टिफाई कर सकता है क्या? वो कर सकता है क्या? वो माइक पे कमरे में अंदर जरूर कहता होगा बाबा आपने मेरे को भी मरवा दिया। तो इनके बच्चे भी 100% यही कह रहे हैं, या फिर वो यही बनेंगे। चलो भाई, आपने क्रिकेट खेले नहीं, आप क्रिकेट के बादशाह हो। सर एक सवाल और करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हाँ। बिहार में जो सत्ताधारी दल है यानी नीतीश कुमार और बीजेपी जो सरकार है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा है जंगल राज। वो जंगल राज को प्रधानमंत्री जी भी अपनी रैलियों में बोलते हैं, गृह मंत्री जी भी बोलते हैं, जेडीयू के नेता भी तमाम बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने पिछले 20 सालों में जितनी हत्याएं हुई हैं उनका रिकॉर्ड सामने रखा और कहा कि क्या ये जंगल राज नहीं है। और बीच चुनाव में मर्डर, बिहार में हालांकि रक्त चरित्र होता था किसी जमाने में, लेकिन अब तो ये सब बड़ा अजीब सुनने में लगता है कि बीच चुनाव में मर्डर हो जाना। और उसी दिन, जिस दिन ये मर्डर हुआ, उसी दिन बिहार में एक एएसआई की गला रेत कर हत्या की गई। उसके अगले दिन आरा में एक पिता पुत्र की हत्या की गई। तो बीच चुनाव में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उसके बावजूद ये नैतिक साहस कहां से आता है कि 20 साल पुराने राज को जंगल राज कहना, और इस तरह की कानून की जो कमियां और जिस तरीके से घटनाएं हुई, इन पर कोई सवाल ना उठना। यही बात विक्रांत, आप ठीक कह रहे हो। जिस जंगल राज की ये बात करें, जंगल राज तो आप हो, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? मैं ये तो कह रहा हूं, कैसे ये जुमले चलाते हैं, नैरेटिव कैसे चलाते हैं, लोगों को पागल बना। इससे बड़ा जंगल, जो आपने 3 बातें बताई हैं, इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? जंगल राज तो इनका है, जुमला पार्टी का। जुमला पार्टी का जंगल राज है, ये साबित हो गया है। और इस इंसिडेंट से और इनके कॉन्डक्ट से, कि जैसे उसको कैसे महाराज को वहां कुर्सी देके वहां बिठा दिया आपने, बिस्तर देके कि अब वहां बैठ जाओ ना, थाने में बैठ जाओ, आपको क्या दिक्कत है, जेल में बैठ जाओ। जेल भी तो आपका, जेल में क्या है, तो जेल बाहर लिखने से जेल बन जाता है। वहां मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या क्या सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी ऐश हो रही है, सब कुछ मिल रहा है, कोई चीज नहीं है जो उनको वहां नहीं मिलती। नेतागिरी वहीं से सारा कंट्रोल हो रहा है, एक एक चीज मिनट की रिपोर्ट मिल रही है कि चलो 10 दिन यहां बैठ जाओ, थोड़े दिन 11 तक यहां बैठ जाओ, आपको क्या दिक्कत है। तो चलिए करते हैं, ये बड़ा अच्छा आपने मुद्दा लिया, और इसको मैं समझता हूँ आप जरा घर पर पहुंचाइए विक्रांत जी। ये तो आपकी टीम जिम्मेवारी है कि इसकी रील बना के घर घर पहुंचाइए, ये बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। आप सर जुड़े, बिल्कुल सर आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं जुड़े क्या यार, मैं तो वो कहता ही हूँ, दिल की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं हम, जिम्मेवारी रहती है। और बिहार के तो इतने एहसान है मुझ पे, मैं कैसे, मतलब नींद नहीं आती कि कैसे ये गड़बड़, कितनी बदमाशी कर रहे हैं। और वो ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट ने जो बेड़ा गर्क किया है, पता नहीं क्या होगा। देखो, लेकिन लोग निकल के आए तो अभी भी हरा सकते हैं इनको, ऐसी बात नहीं है। कितने काट देंगे वोट अगर पूरी जनता निकल, ये भी एक मैसेज पहुंचाइए कि सब निकल के आइए, क्योंकि वोट जितने काट दिए इन्होंने, वो एक चोर ज्ञानेश आ गया, अब इनके नाम तो नहीं लेने चाहिए पूरे, एक ज्ञानेश चोर है, एक उधर सुप्रीम कोर्ट लापरवाह है और बेड़ा गर्क कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने देश का। इस मामले में तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, इतने वोट कट गए और कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन नहीं। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और बिहार के मसले पर आपसे बात करना बहुत जरूरी था। नमस्कार, थैंक यू सो मच।